हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम इसमें पूरी डिस्कस करने वाले हैं और जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हमको वीडियो बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पूरी जानकारी मिले। आधा अधूरा जानकारी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं टॉपिक आज का। एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। करेंगे तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। इसके विषय में आपको पता ही होगा। अगर आपको इस विषय में अगर पता नहीं है तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको एप्लीकेशन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप पहले ये दोनों चीज़ को आप समझिए, तब फिर आप हमारे इस एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का आप लेक्चर देखिए। आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए नेटवर्क। कंप्यूटर सिस्टम तो पता ही है, बहुत सारे हार्डवेयर को मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है। और पेरिफेरल डिवाइस तो पता ही है, जो भी हम वैसा हार्डवेयर डिवाइस जो कि हम अलग से कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल्स ये दोनों कनेक्ट होकर एक नेटवर्क का निर्माण करता है। और इस नेटवर्क के थ्रू वो जो है बहुत ही ज़्यादा हमको एडवांटेज प्रोवाइड करता है। वो क्या क्या एडवांटेज है वो हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग। सच एज प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइस। फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्स शेयरिंग सच एज प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइस। ये जो है नेटवर्क के थ्रू हम अपना रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। आप जैसे रिसोर्स शेयरिंग में आपका जैसे आता है प्रिंटर होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, ये सब चीज़ आप नेटवर्क के थ्रू आप इसको आप शेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका, आप साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि एक प्रिंटर लगा हुआ रहता है और बहुत सारा उस प्रिंटर से बहुत सारा डेस्कटॉप कनेक्ट रहता है। तो आप उस प्रिंटर के थ्रू आप किसी भी डेस्कटॉप से आप उस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे एक सीपीयू मेन जो लगा हुआ रहता है, सीपीयू रहता है, जो क्या हर कंप्यूटर से वो सीपीयू कनेक्ट रहता है। और उसका आप मेमोरी आप यूज कर सकते हैं। मेमोरी को आप उस किसी भी डेस्कटॉप पे बैठ के आप मेमोरी उसका यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। हम देख रहे हैं कि हम एक नेटवर्क के थ्रू हम प्रिंटर्स और स्टोरेज डिवाइस का हम यूज़ कर रहे हैं। नेटवर्क के थ्रू आप किसी भी डेस्कटॉप पे बैठिए, आपको अगर कोई भी प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट है
एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ ईमेल्स एंड एफटीपी। एफटी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप ईमेल या फिर एफटीपी को यूज़ करके आप अपना इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सपोज आपको अगर किसी को ईमेल सेंड करना है तो आप अपना ईमेल से आप किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, या फिर आप एफटीपी को यूज़ करके आप अपना फाइल को भी शेयर कर सकते हैं। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन विथ अदर यूजर्स यूजिंग डायनेमिक वेब पेज। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी अदर यूजर से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डायनेमिक वेब पेज को यूज़ करके। सपोज आप अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो आप एक यूज़र हैं, आपके साथ जो भी कनेक्ट है, जो भी आपका फ्रेंड है वो एक अलग यूज़र है, तो आप दोनों जो है वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये सब जो होता है ये सब नेटवर्क के थ्रू होता है। बट यहाँ पे हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सपोज अगर आप साइबर कैफ़े में अगर बैठे हैं तो फिर आप एक कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे यूज़र को आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डायनेमिक वेब पेज को यूज़ करके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये भी एक एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप किसी भी यूज़र से आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी यूज़र से आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ये भी आपका एक एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का। एंड लास्ट, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंस्टेंट मैसेजिंग का सोशल मीडिया। जैसे कि आप अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी यूज़र को आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो तुरंत आपका जो ये मैसेज जो है वो उन तक पहुंच जाता है, अदर यूज़र के तक। अदर यूज़र को आपका मैसेज जो है वो तुरंत पहुंच जाता है। ये सब किस 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 वे के थ्रू होता है, ये सब आपका नेटवर्क के थ्रू होता है। आप जो भी मैसेज सेंड करते हैं वो आपका मैसेज तुरंत पहुंच जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम अभी सेंड किए और वो मैसेज 1 घंटा 2 घंटा के बाद पहुंच रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तुरंत जिससे आप मैसेज सेंड करते हैं तुरंत आपका मैसेज यूज़र के उन यूज़र तक आपका मैसेज को पहुंचा दिया जाता है। और ये सब सारा काम बस नेटवर्क के थ्रू होता है। और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि आप इंटरनेट बोलते हैं। अभी इंटरनेट को ही हम इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस आपको इतना ही जानना है क्या क्या एप्लीकेशन है। आई थिंक आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, आपको पता ही है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर जानना है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।